कल का आया मास्टर मुझे कहावत सुनाता है। हम्म। जैसा कि हम मंत्रियों और डीईओ को याचिका देते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें उनसे जल्दी राहत मिल सकती है। हालांकि हमको उन्हें अपने स्कूल की हालत के बारे में बताना होता है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम हर घर में जाएं और सबके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कहें। इनका मतलब अब हम घर घर चक्कर काटेंगे। अगर बच्चे कम है तो क्या हुआ, कौन सी आपकी सैलरी काट ली जाएगी? सरकारी नौकरी है भाई। अरे मुझे याद आया, जब उसने बच्चों के बारे में बताया ना, तो राधा कृष्णन को आज सालन 5-6 बस महीने साइलेंस। हो गए करो। हैं। हम्म, बच्चे कम हो गए ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। जो है उन्हें पढ़ाना है। जो स्कूल घाटे में चल रहे हैं उन स्कूलों को मैं चाहता हूँ बंद कर देना चाहिए। ये कुछ भी बोल रहा है। मशाल लेकर निकला है क्या? अगर हम किसी के माँ बाप को उनके बच्चों को यहाँ वन्ना मलाई स्कूल भेजने के लिए कहेंगे, तो हमारा तरीका देख करके उनके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। अरे जमीन पे चलने से मुझे एक अभी बात याद मुझसे आई। बात करना बंद करिए प्लीज। इस इतिहास को बताने का कोई फायदा नहीं है मास्टर। सबसे बिगड़े हुए बच्चे ही यहाँ पढ़ने आते हैं। ऐसा नहीं है। मैं यहाँ के इतिहास के बारे में जानता हूँ मास्टर। बड़े आए इतिहास के ज्ञानी। हम्म। वंती पूजा के पास मुंशीपाटी और नॉर्थ चपकराई मुंशीपाटी, जहाँ पर लगभग अभी 16 वार्डों में आज की कुल संख्या 23,212 है। अब करते हैं इतिहास की बात। 1864 में जब विलियम लोगन मालाबार कलेक्टर थे, तो उनके दोस्त जॉर्ज मैनुअल को ये जगह नेचुरल रिसर्च के लिए मिली थी और वो यहाँ अपनी वाइफ के साथ घर बनाकर रहने लगे। जॉर्ज मैनुअल और उनकी वाइफ को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई धर्मों के गरीब बच्चों को गोद लिया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। उन्होंने पहला एलपी स्कूल खोला, उसके बाद कई सालों तक उसे अपडेट किया गया और अब वो हाई स्कूल है। फिर में जब बच्चों की संख्या 5,000 तक पहुंच गई, तो उन्होंने एलपी और यूपी सेक्शन को अलग कर दिया। क्या मैंने सही कहा ना सर? सही सही कहा, सही कहा। ये सब जानने के लिए हमें इतिहास विज्ञाता बनने की जरूरत नहीं। 8वीं क्लास के बच्चों को भी इतिहास के बारे में काफी पता होता है। बस मास्टर साहब, आपको इस मीटिंग में हमें नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब यहाँ अपनी सैलरी के लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हम मास्टर होकर उन्हें बिल्कुल सुधार नहीं सकते? अगर सभी बच्चे परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो इसमें हमारी नाकामयाबी है। जब हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, तो पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। अगर एक बच्चा गलत रास्ते पर गया, तो उसके साथ एक परिवार बर्बाद होता है। हम इन गरीब बच्चों को सुधारने के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? अगर हम कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ होगा। ऐसा सब बोलते हैं। आप कुछ भी बोलिए, हमारी भी अपनी एक गरिमा है। इसका ध्यान रखिए विनय जी। जब हम अपने अपने बच्चों को इस स्कूल में ना भेजने के बजाय इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, आपको यूनियन प्रेसिडेंट पोस्ट से निकालने के लिए स्टेटमेंट आ चुकी है। इससे आपकी कौन सी गरिमा बढ़ गई? माफ करिएगा, हमें ऐसी गरिमा की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या बोल रहा है? बस मास्टर साहब, हम सब यहाँ पढ़ाने आते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाने आते हैं, है कि नहीं भाइयों? आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं हाँ हाँ हाँ। और दूसरी तरफ आप अंडरवियर बेचने का बिजनेस भी चलाते हैं। और अगर हमारी नौकरी के मार्च से जून तक के दिन घटा दिए जाएं, तो उनमें बचते हैं सिर्फ 304 दिन। और अगर संडे की छुट्टियां भी घटा दें, तो ड्यूटी के 195 दिन। अगर एक दिन की सैलरी जोड़ें, तो लगभग हर दिन का 1,000 बनता है। अगर हम कम से कम 100 रुपए में भी काम करते हैं, तो सरकार हमें इतनी तनख्वाह देती है कि हम अपने बच्चों पर ध्यान दे सकें। बंद करो। आप कोई तुगलक हो क्या? कब से हमारी तौहीन किए जा रहे हो? यही फालतू बातें सुनने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया था? चलो। इनमें से कोई भी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने की नीयत से नहीं आता है, समझ गए ना? कोई समर्थन नहीं करने वाला है। नो नो नो, मैं ये नहीं मानता। मैं इन मास्टर जी के साथ हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं अपने बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाऊंगा। ये मेरा वादा है। वादा 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 है। लेकिन तुम्हारे तो कोई बच्चे भी नहीं तो है। जब होंगे तब यहीं भेजूंगा।
अगर यही दिलचस्पी तुमने पढ़ाई में दिखाई होती ना तो आज तुम पीटी टीचर ना होती। मेरी प्यारी माँ, ये काम मैं ऐसे ही करती हूँ। वैसे भी 8वीं और 9वीं में सिर्फ 20-30 बच्चे हैं। थोड़े टाइम के लिए अटेंशन, स्टैंडर्डाइज करना होता है और मेरा काम खत्म हो जाता है। बाकी टीचर्स तो बेचारे पेपर तैयार करते हैं, एग्जाम लेते हैं, मुझे वो सब नहीं करना पड़ता। मुर्गियों का दाना खत्म हो गया। इनके हाव भाव देखकर पता चल रहा है कि आपको चिकन बिजनेस में मजा नहीं आ रहा। लेकिन एक बात बता दो, चिकन की आवाजें सुने बिना नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी। शांता मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम्हारी शादी के लिए मैंने ये चिकन का बिजनेस किया है। अच्छा, उस शांता ने ऐसा कहा तो इससे आपको बहुत फर्क पड़ गया है ना? अभी बताती हूँ। इन अंडों से ही मैं उस शांता के घमंड को चूर चूर करूंगी। अरे अरे ये सब बात रहने दो, वो तो हाँ, वैसी ये है। भी सही है। स्कूल में 2 टीचर्स को अंडे बेचूंगी तो 50 रुपए मिल जाएंगे मुझे। पता है 1 रुपए के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे सुंदरी मैडम के पास तो कमाने वाला उनका एक बेटा भी है। मेरे पास कौन है? मुझे तो अपने लिए सारे पैसे खुद ही इकट्ठे करने हैं। शादी के पैसों के लिए भी खुद ही मेहनत कर रही हूँ। सोने का भाव तो रॉकेट की तरह बढ़ता जा रहा है। मेरी शादी में बड़े पैसे खर्च होंगे ऐसा लगता है मुझे। आहा, थंबुरन और मास्टर साहब बच्चों को मनाने जा रहे हैं। थैला साथ में ले जा रहे हो? वैसे तुम इन मुर्गियों को कहाँ लेकर जा रही हो? ब्यूटी पार्लर ले जा रही हूँ इन्हें। फेशियल करवाना है ना इनका। तब तो फिर तुम भी इनकी लिस्ट में जरूर आती होगी, क्योंकि तुम्हें अपने चेहरे पर फेशियल करवाने की बहुत जरूरत है। मैडम, फेशियल करवाने के मामले में थोड़ा होशियार रहना। ज्यादा क्रीम बदलने की वजह से कहीं आप मेरी तरह काली ना हो जाए। मास्टर जी, क्या घर में कोई है नहीं? सामने एक पेड़ की तरह औरत खड़ी है, दिखाई नहीं देता क्या? अच्छा, नमस्कार। क्या ये अरुण का ही घर है? नहीं, ये मेरा ही घर है। क्या अरुण यहीं रहता है? मैं उसकी माँ हूँ। अरुण अभी तक स्कूल नहीं आया था। तो हम उसे यहाँ बुलाने आए हैं। ओ अच्छा, तो ये घर जाकर बच्चे लाने का विचार आपका है? वो मेरा एक अकेला लड़का है जिसे घर चलाने के लिए पैसे भी कमाने हैं। वो स्कूल जाएगा तो घर कैसे चलेगा? अरे, नहीं बहन जी। चुप रहो तुम। अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। बड़े आए घर से बुलाने वाले। जैसा कि वीडीसी ने बोला था, ये काम आसान नहीं है। क्या मैं आपको एक बात बताऊं मास्टर जी? क्यों ना हम वापस अपने स्कूल चलें? हमारे पास पढ़ाने के लिए पर्याप्त बच्चे हैं। ये जो बात उन्होंने हमसे बोली, उसके पीछे उनकी गरीबी छुपी है। वरना तुम खुद सोचो, वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। हम सभी बच्चों के घर में जाएंगे, चाहे हमें कोई 4 बातें क्यों ना सुना दे। हम इधर से सुनेंगे और इधर से निकालेंगे। अगर हम उनके बच्चों को स्कूल लाने में कामयाब हो गए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो फिर आप इसी रास्ते चलिए। आगे अभिजीत का घर पड़ेगा। वो हो सकता है हमें कुछ न कुछ अपने हाथ में पकड़े हुए मिले। ठीक है। ठीक है ना? चलिए चलिए चलिए।